हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें आज हम बात करेंगे किसकी? आरसीबी की। ठीक है। और इस सीरीज के जो बाकी वीडियोस हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाकर के हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी अच्छे लगे आपको वीडियोस उनको लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय व्यर्थ ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरसीबी की अगर बात करें तो आरसीबी अगर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की बात करें तो उन दोनों ही टीमों के साथ साथ आरसीबी एक ऐसी टीम है जिनका जो फैन फॉलोइंग रहा है वो 16 साल से एक जैसा रहा है। काफ़ी लोकप्रिय टीमों में से एक रही है। इन तीन का नाम हमेशा लिया जाता है क्योंकि इन तीनों का जो फैन बेस है बहुत बड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई और आरसीबी हो गई है। बहुत लोकप्रिय टीम रही है। इसके साथ साथ इस 16 साल के इस आरसीबी के इतिहास में विराट कोहली इस टीम का एक अभिन्न अंग रहे हैं। 2008 में आपको याद होगा जब अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, उसी साल वो आरसीबी की टीम में आए हैं और तब से आरसीबी की टीम से रेगुलर खेल रहे हैं। वो किसी टीम से उन्होंने कभी नहीं खेला। 2016 में आरसीबी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उस टाइम डेविड वार्नर की कप्तानी में एसआरएच की टीम ने उन्हें हराया था। तो अभी तक दो बार, जहां तक है जितनी मेरी जानकारी है, पहुंची है आरसीबी, लेकिन आज तक टाइटल नहीं जीता है। हालांकि कल ही आरसीबी की जो महिला खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ियों ने डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग जीता है। तो लड़कियों ने तो करके दिखा दिया है, अब बारी है लड़कों की। अब देखते हैं कि क्या वो इस साल लड़कियों के साथ साथ क्या वो लड़के भी कप उठाएंगे, और ये जरूर यहाँ पे देखने वाली बात होगी। 2021 के बाद आरसीबी की कप्तानी फैफ डू प्लेसिस कर रहे हैं। 2023 जो लास्ट सीजन गया है उसमें काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है आरसीबी का। वो 6वें स्थान पे उन्होंने जो अंक तालिका में वहां पे खत्म किया था अपने सफर को। तो काफी निराशा हुई फैंस को, जैसे ऑलवेज इन 16 साल से लगातार चली आ रही है, एक दो सीजन को छोड़ करके। और इसी निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने जॉश हेजलवुड, वनिंदु हसरंगा और हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। 2024 का जो मिनी ऑक्शन हुआ था उसमें 20.40 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। और उसके बाद जो स्क्वाड बन के तैयार हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है, जैसा कि हर साल ही लगता आया है, आरसीबी की टीम मजबूत तो दिख रही है, लेकिन क्या उस हिसाब से जो खिलाड़ी हैं वो डिलीवर कर पाएंगे प्रदर्शन, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और उसी स्क्वाड को लेकर के हम आपके सामने चलिए प्रस्तुत करते हैं स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्वाड क्या है। स्क्वाड की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बैटर्स की बात करते हैं। बैटर्स में अगर आप देखेंगे, फैफ डू प्लेसिस हैं, कप्तान है, रजत पाटीदार हैं, विराट कोहली हैं, अनुज रावत हैं, दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक विकेटकीपर बैट्समैन है, बैटर हैं, और सुयश प्रभुसाई है, विल जैक्स हैं और सौरभ चौहान हैं। तो ये आपके इतने सारे बैटर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद मतलब 8 बैटर हैं टोटल। इसके बाद आप चलिए देखते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखें, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर हैं, करण शर्मा है, कैमरन ग्रीन है, स्वप्निल सिंह है, मैंग डागर है और मनोज भंदाजे हैं। ठीक है, ये ऑलराउंडर्स हो गए। इसके अलावा हम चलिए देख लेते हैं गेंदबाजी यूनिट की। गेंदबाजी यूनिट में अगर आप देखें तो आकाशदीप हैं। आकाशदीप ने अभी आपको पता ही है कि उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया है भारतीय टीम के लिए। इसके अलावा अलजारी जोसफ है, लॉकी फर्गसन है, मोहम्मद सिराज हैं, यश दयाल हैं, टॉम करन है, रीस टोपली हैं, हिमांशु शर्मा है, रजन कुमार है और विशाख विजय कुमार हैं। तो ये आपके इतने सारे बॉलर्स हो गए। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रजत पाटीदार ने भी अभी जो भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें इन्होंने डेब्यू किया है, तो इनके लिए भी ये अच्छा था। लेकिन हालांकि कुछ खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला उनकी तरफ से। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे भारतीय टीम, जिस हिसाब से उनको मौके दिए गए थे वैसे मौके को वो भुना नहीं पाए। ये जरूर थोड़ा सा निराशाजनक बात रही है, लेकिन उम्मीद है कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वो अच्छा करेंगे क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड जो रहा है वो काफी शानदार रहा। तो उनसे एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रहेगी इस साल आरसीबी को। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसके बाद स्ट्रेंथ की। ठीक है, बल्लेबाजी में कुछ मौजूद जो है वो कुछ बड़े नाम है। बड़े नाम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े नाम हैं, जैसे कि विराट कोहली हो गए आपके, फैफ डू प्लेसिस हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए। इसके अलावा जैसा हमने बात किया था कि रजत पाटीदार भी हैं, और कैमरन ग्रीन को उन्होंने ट्रेड किया है मुंबई से और काफ़ी भारी भरकम पैसे दिए हैं उनको। मुझे लगता है 16 करोड़ रुपए दिए हैं कैमरन ग्रीन को ट्रेड करने के लिए। तो इससे उनको एक मिडिल ऑर्डर में फिनिशर, अच्छा बल्लेबाज भी मिल गया, और अच्छा चलते हैं वो तो फिनिश भी करेंगे। और जैसा हमने बताया था कि तीसरे नंबर पे रजत पाटीदार है जो शुरू से ही गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज या बल्लेबाजी वाइज काफी अच्छी टीम है आरसीबी। विराट कोहली लगभग लगभग हर साल ही वो फॉर्म में रहते हैं। फैफ डू प्लेसिस आप देखते ही हैं ऑलराउंड प्रदर्शन करते हैं, गेंदबाजी जरूर नहीं करते हैं लेकिन फील्डिंग में वो इतना एज होने के बावजूद भी जिस तरह से फील्डिंग में फुर्तीले हैं, वो कमाल है। उनकी बल्लेबाजी ऑब्वियस सी बात है बहुत शानदार है। और मैक्सवेल का आपने प्रदर्शन देखा ही है इस वर्ल्ड कप में, 2023 का वर्ल्ड कप जो था, जिसमें आपको याद होगा अफगानिस्तान की वो खिलाफ वो मैच अकेले उन्होंने चेस करते हुए दोहरा लगा दिया और
क्रैम्प आ रहे थे, वो खड़े खड़े छक्के मार रहे थे, मतलब पैर तक नहीं हिला रहे थे उनको क्रैम्प की वजह से। और उस साल आपने बैटिंग देखी होगी तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। तो फिलहाल जिस तरह का प्रदर्शन अभी ग्लेन मैक्सवेल का है, विराट कोहली का है, आप कह सकते हैं वो कैमरन ग्रीन का है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंपैक्ट डालने वाली है आरसीबी की टीम। ठीक है, ये तो हुई स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की बात चलिए बात करते हैं कि वीकनेस क्या है। भरोसेमंद गेंदबाजों की कमी है, ये एक थोड़ा सा दिक्कत आया है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि जॉश हेजलवुड, हसरंगा और हर्षा पटेल को इन्होंने बाहर कर दिया है। ठीक है, बाहर करने के बाद आप देखिए, आप लिखा आरसीबी ने तेज गेंदबाजी इकाई को मजबूत करने के लिए ऑप्शन में अल्जारी जोसफ, यश दयाल और लॉकी फर्गसन को शामिल किया गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अगर एक्सपीरियंस वाइज देखेंगे तो जॉश हेजलवुड के पास अच्छा है, हर्षल पटेल के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत भी नहीं काफ़ी एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस को अच्छे से अगर यूटिलाइज करती आरसीबी की टीम तो मुझे लगता है कि और अच्छा हो सकता था। लेकिन ठीक है, टीम मैनेजमेंट ने जैसा सोचा वो अपने हिसाब से चलते हैं। कई सारे लोगों की टीम मैनेजमेंट होता है, कप्तान होता है या आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं, इन सभी की चर्चा के बाद नए खिलाड़ियों को पिक किया जाता है या पुराने को आप रिलीज करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, वहां पे हम बहुत ज्यादा वैसा नहीं कहेंगे। लेकिन ठीक है, आपने अल्जारी जोसफ को जोड़ा, ये आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। यश दयाल हैं, यश दयाल आपके इंडिया के ही हैं। इसके अलावा लॉकी फर्गसन है, लॉकी फर्गसन भी अच्छे तेज गेंदबाज है, तो उनसे भी काफी एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है, इन लेकिन दिक्कत यह है कि इन तीन तेज गेंदबाजों को अनुशासित गेंदबाजी के लिए नहीं माना जाता है। मतलब कंटिन्यू वो अच्छा बॉल डालते रहें या मतलब एक लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करते रहें, डिसिप्लिन में गेंदबाजी करें, ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। इसलिए थोड़ा सा एक चिंता का विषय हो सकता है आरसीबी के लिए। हाल फिलहाल में अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा एक चिंता का विषय जरूर रहा है। ठीक है, 2023 में जोसेफ और दयाल जो रहे वो गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहे थे। आपको याद होगा, जैसे खरीदा था इनको, तीन इनको बाहर किया था और इन तीन को अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन अगर आप यश दयाल और अल्जारी जोसफ का प्रदर्शन देखेंगे गुजरात टाइटंस के लिए, उतना कुछ खास नहीं रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इनसे जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रही हैं उसमें भी वो डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं अभी हर टीम के, वहां से ये चीज़ें फिर समझ में आने लगती है। वहां से प्लेइंग 11 बनती है कि कौन सा अच्छा प्लेयर कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन फिट है या कौन आप ये कह सकते हैं कि फॉर्म में है, उसके हिसाब से प्लेइंग 11 बनती है। तो ये जरूर थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहला मैच जो आईपीएल का है वो आरसीबी और चेन्नई का है, वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फर्गसन भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लय से बाहर दिखे थे। कोलकाता के लिए लास्ट सीजन उन्होंने खेला था, वैसा कुछ खास वहां से प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। इसलिए कहा जा सकता है कि अभी इस समय अगर इनके पास कोई बहुत बड़ा नाम अगर दिख रहा है तो यहाँ पे वो मोहम्मद सिराज आपको दिख रहे हैं और रीज टॉपली हैं। ठीक है, रीज टॉपली और मोहम्मद सिराज, इनके साथ कौन इनका साथ देगा अच्छी तरह से। अगर ये दोनों खराब करते हैं तो कोई और ऐसा कौन प्लेयर है जो इनके खराब होने पे वो अच्छा मतलब बैकअप के रूप में आएगा, ये जरूर एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट उनके पास करण शर्मा है, ठीक है, मयंक डागर है, हिमांशु शर्मा और स्वप्निल सिंह है। कोई बहुत बड़ा नाम आपको नहीं दिखेगा। शर्मा पिछले 5 साल से कैसेस लीग में अच्छे नहीं दिखे हैं, जबकि डागर, स्वप्निल और हिमांशु हर साल खेले जाने वाले T20 टूर्नामेंट में अनुभवहीन है। बाकी जो खिलाड़ी हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई बड़ा नाम नहीं है। एक बड़ा नाम है वो करण शर्मा, काफी दिनों से वो खेल रहे हैं। ठीक है, भारतीय टीम के लिए भी वो खेल चुके हैं। इसके अलावा मयंक डागर, हिमांशु शर्मा और स्वप्निल सिंह जो हैं बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस कम है। बहुत बड़ी लीग है ये, आपको ऐसे ऐसे बल्लेबाज मिलेंगे जो आपको अच्छी बॉल पे भी वो हिट करके दे देंगे। तो वहां पे आपको जब अनुभव होता है, आप दिमाग लगाते हैं, तब आप वहां पे बच सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो जरूर जो अनुभवहीनता है, आप ये कह सकते हैं कि वो एक समस्या वाली बात हो सकती है आरसीबी टीम के लिए। ठीक है, और देखते हैं आउट ऑफ फॉर्म विकेट कीपर बल्लेबाज। इस समय आपके पास कौन कौन है विकेट कीपर? दिनेश कार्तिक है और अनुज रावत है। इन दोनों का ही प्रदर्शन अगर आप देखेंगे पिछले सीजन में भी इनका प्रदर्शन खराब रहा है, और इस साल जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए थे जिसमें आप बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, वहां भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है आरसीबी की टीम के लिए, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से एक खिलाड़ी को तो आपको खिलाएंगे। दोनों खिलाएं या ना खिलाएं वो ठीक है, आपके टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दिनेश कार्तिक या तो अनुज रावत, इनमें से दो में से एक तो कोई खेलेगा ही, जाहिर सी बात है कीपिंग करने के लिए। लेकिन अगर हालिया फॉर्म देखा जाए तो जिस तरह से फॉर्म गया है और सीजन गया है जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए हैं बीसीसीआई के, उसमें से थोड़ा चिंता वाली बात है। और अगर अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज अच्छी रहेगी आरसीबी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं वीकनेस के बाद अपॉर्चुनिटी इनके जब तक ये नहीं जीतेंगे, देखिए जब तक आरसीबी की जो मेंस टीम है वो अगर नहीं उठाएगी ट्रॉफी, तब तक ये उनका हमेशा ही रहेगा ई साला कप नम दे।
जब तक ये नहीं जीते तब तक उनके लिए सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसा हमने बताया था, कल भी हमने एक वीडियो डाला था, आज भी हम शुरुआत में बोल रहे थे कि लड़कियों ने तो करके दिखा दिया है, और क्या ये साल अब लड़कों के लिए भी होगा? क्या ये शुरुआत नहीं मानी जा सकती है यहाँ पे आरसीबी के लिए? तो ये जरूर एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि उसमें कितना खरी उतरती है। टीम तो अच्छी बनाने का प्रयास किया है आरसीबी ने, अब उस हिसाब से प्रदर्शन देखने को मिलता है खिलाड़ियों के द्वारा या नहीं, ये जरूर क्वेश्चन वाली बात है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी के नाम पे सिर्फ आपके पास यही है, ई साला कप ने दे, मतलब इस साल कप हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं थ्रेट्स। हर सीजन में मिली है निराशा। शुरुआत से हमने बोला है कि 16 साल का हो चुका है आईपीएल, और 1 या 2 बार फाइनल में पहुंची है, और इसके अलावा आज तक नहीं जीत पाई है आरसीबी। तो आप कितनी भी अच्छी टीम बनाते चलें, कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको देखें इस टीम में, आपको एबी डिविलियर्स दिख चुके हैं इस टीम में, आपको क्रिस गेल दिख चुके हैं, कितने सारे आप नाम लीजिए, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आपको यहाँ पे इस टीम में दिखे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सीजन नहीं रहा है जिसमें वो उन्होंने जीत हासिल की हो, वो कोई मतलब आईपीएल की ट्रॉफी उठाई हो। तो ये जरूर एक बड़ी बात रही है कि अच्छे खिलाड़ियों के रहने के बावजूद भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था अभी तक पिछले 16 साल में। अब इस सीजन जरूर देखने वाली बात होगी किस तरह का वो प्रदर्शन करते हैं। आरसीबी का अतीत निराशाओं और सफलताओं से भरा है। अतीत में विराट कोहली, जैसे हमने बात की थी, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, अनिल कुंबले जैसे प्लेयर्स टीम में होने के बावजूद उन्होंने कभी खिताब नहीं जीता। 2023 में मैक्सवेल, कोहली, फैफ डु प्लेसिस, हैजलवुड जैसे मैच विजेताओं की मौजूदगी में भी टीम शक्तिशाली दिख रही थी। पिछले साल देखिए कितने सारे प्लेयर थे आपके, ग्लेन मैक्सवेल, कोहली, फैफ डु प्लेसिस, हैजलवुड। हालांकि हैजलवुड इस साल नहीं है, बाकी ये 3 अभी फिलहाल इसी टीम में है। इसके बावजूद भी वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हालांकि इस साल काफी अच्छा प्रदर्शन है मैक्सवेल और कोहली का तो है ही। हर सीजन में चैलेंजर्स ट्रॉफी जीतने के बाद पसंदीदा टीम में से एक के रूप में टूर्नामेंट जाते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में अंत जो है वो निराशाजनक होता है। आरसीबी के कई फैंस ने तर्क दिया कि उनकी टीम ने हर्षल हसरंगा और हेजलवुड जैसे गुणवत्ता वाले खिलाड़ियों से छुटकारा पा लिया, लेकिन 2024 की ऑक्शन में क्वालिटी वाले गेंदबाज लाने में विफल रही है। इस टीम में कई खामियाजों को देखते हुए आलोचक 2024 में आरसीबी की विफलता की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिस तरह से 3 आपने अच्छे अनुभवी खिलाड़ियों को छोड़ दिया और वहां से आपने अनुभवहीन खिलाड़ियों को आपने अपनी टीम में शामिल किया है, तो उससे क्रिकेट के जो पंडित है वो कह रहे हैं कि इस साल भी वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा आरसीबी के द्वारा जैसा अभी तक 16 साल में देखने को मिलता आ रहा है। कैसे इस जो आलोचना है इसका जवाब देती है आरसीबी टीम, ये तो 22 तारीख से जब ये टूर्नामेंट चालू होगा तब तो उसके बाद हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगी अगर आरसीबी की टीम, और पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको भूल करके एक नए सीजन की शुरुआत करेंगे तो उतना अच्छा होगा। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा टूर्नामेंट है और काफ़ी ज़्यादा मैचेस रहते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग स्ट्रेटजी अपनी तैयार करनी पड़ती है, उस हिसाब से आपको खेलना पड़ता है, रोटेशन होता है टीम का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप करेंगे, आप यूटिलाइज करेंगे चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में चलिए देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है। इनके भी 5 मैच है टोटल। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि 22 मार्च से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और इनका ही पहला मैच है। डिफेंडिंग चैंपियन जो रही है चेन्नई, उनके अगेंस्ट है, और चेन्नई मतलब चेन्नई के घर में होगा। इसके अलावा इनके 3 मैच जो बाकी हैं बाद के वो घर में होंगे। पहला मैच चेन्नई के घर में होगा, फिर बाकी सारी मैच आरसीबी के खुद के घर में होंगे। पंजाब से होगा 25 तारीख को बेंगलोर में, कोलकाता से 29 तारीख को बेंगलोर में, लखनऊ से 2 अप्रैल को होगा बेंगलोर में, और राजस्थान से 6 अप्रैल को होगा राजस्थान के घर यानी जयपुर में। तो ये आपके शेड्यूल हैं। ठीक है, तो बस ये था हमारा इस आरसीबी की टीम का शॉर्ट एनालिसिस। और जितनी हम ये कह सकते हैं, जितना हमने एनालिसिस किया उससे ये कहा जा सकता है कि बल्लेबाजी जो यूनिट है वो मजबूत है। थोड़ा गेंदबाजी पे जरूर ध्यान देने लायक है। स्पिन डिपार्टमेंट में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है। अब उसको किस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बना करके चलेगी, क्योंकि आपको कई सारे पार्ट टाइमर जो है उनसे भी डलवानी पड़ेंगे। जैसे ग्लेन मैक्सवेल हैं, ग्लेन मैक्सवेल से बॉलिंग आप कराएंगे ही कराएंगे, जाहिर सी बात है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है बड़े टूर्नामेंट का, तो वो उसका फायदा आप लेना चाहेंगे। इसके अलावा गेंदबाजी जो मीडियम पेस यूनिट है वहां पे एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उनका साथ देने वाला कौन कौन आएगा, ये इस पर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है। ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करे और जो 16 सालों का ये जो सूखा चला रहा है वो खत्म हो आरसीबी के लिए। हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी। बहुत पॉपुलर टीम है, उनके जो फैंस रहे हैं बहुत लॉयल रहे हैं इतने साल कंटिन्यू निराशाजनक प्रदर्शन करने के बावजूद भी वो आज भी उनके साथ बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही बड़ी बात है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा,
नहीं पसंद आया हो तो मत लाइक करिएगा, लेकिन कमेंट में हमें जरूर बताइएगा क्यों नहीं पसंद आया। उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को और सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।